हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जिस प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की, ठीक है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में व्हाट यू बिकम, व्हाट आर योर की रोल्स, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप एग्जैक्टली अभी जिस एक लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में आपकी आगे क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस तरीके का आपको काम करने को मिलेगा, ठीक है, उन सब चीज़ों की हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं आज। ठीक, सबसे पहले आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दैट इज़ योर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि कौन कंडक्ट कराता है? आपकी आरपीएससी, योर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का मेजर मकसद क्या है गवर्नमेंट का, कि उनको क्या चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चाहिए। क्या चाहिए भैया? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चाहिए। अब इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का मेजरली काम क्या होगा कि जो भी सरकार के अंदर काम चल रहे हैं, चाहे से वो पॉलिसी बनाने का हो, ठीक है, चाहे से वो उन पॉलिसीज़ में सुधार लाने का हो, चाहे से वो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को बनाने का हो, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हो, ठीक है, तो मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन का जो पूरा काम होता है वो कौन देखता है? आपके ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देखते हैं। ठीक है, जो आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो जनता से वादे किए हैं और उनको वो इम्प्लीमेंट अगर करना चाहें तो उनकी मदद कौन करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इनकी मदद करेंगे। इट इज़ वॉट? इट इज़ द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं वो क्या है? स्टील फ्रेम है इंडिया का, राइट? सो आप लोग इस स्टील फ्रेम का जो है हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आई कि बेसिकली ये आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो है क्या। ठीक, चलो नाउ मेजर काम क्या है? मेजर काम क्या है? सबसे पहला काम किसी भी आरएएस ऑफिसर का, ठीक है, मतलब जो बच्चे आरएएस की तैयारी करते हैं वो आरएएस बनते हैं, आरपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, अकाउंट सर्विसेज के अंदर जाते हैं कुछ बच्चे। सो देयर आर वेरियस सर्विसेज जिसके अंदर वो बच्चे जाते हैं। ठीक है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जानेंगे कि इनका एग्जैक्टली काम क्या होता है। सबसे पहला काम आप लोग देखो, टू मैनेज व्हाट? मैनेज द लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाना है आपको, तो आपके पास में एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। और ये सिस्टम हमारे यहाँ पर क्या है? द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, चाहे से आप पुलिस सर्विसेज के अंदर देख लो, चाहे से आप और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर देख लो, तो यू विल सी व्हाट दैट दीज पीपल आर ट्राइंग टू मेक अ लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, राइट? यस और नो? तभी तो सोसाइटी जो है वो प्रॉपरली रन करेगी, स्मूथली रन करेगी, राइट? चलो, सेकेंड थिंग, इनका दूसरा काम क्या है कि इनको क्या करना है? पॉलिसी फॉर्मेशन करना है। व्हाट डू दे डू? दे डू पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये लोग करते हैं, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल। तीसरा काम क्या करते हैं ये लोग बनाते हैं स्कीम्स। क्या बनाते हैं बच्चों? दे मेक स्कीम्स, मेकिंग ऑफ योर स्कीम्स, दे मेक द स्कीम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक। दूसरी चीज ये लोग क्या करते हैं? आपने इकोनॉमिक रिव्यू देखा होगा आपका, राइट? यू मस्ट हैव सीन द इकोनॉमिक रिव्यू। तो आर्थिक समीक्षा पूरे राज्य की ये लोग करते हैं। ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ प्लानिंग। क्या करते हैं ये लोग? आर्थिक समीक्षा को लाने का मतलब क्या है कि भाई इतना इतना हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, इतना खर्च यहाँ पर हो रहा है, इतना यहाँ पर हो रहा है, ये हमारा पूरा इकोनॉमी का साइज है। अब इसके हिसाब से हम लोग अगले साल हमारा क्या बजट का आउटले होना चाहिए, ये लोग रेकमेंड करते हैं टू द होम, टू द मिनिस्टर्स, राइट? सो पूरा ये जो प्लानिंग है आपके प्रदेश का, दिस इज ऑल डन बाय दीज ऑफिसर्स जो कि आप बनने वाले हो। तो जब आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ जाओगे तो आपको ये सारे फंक्शंस जो है वो
करने को मिलेंगे, फुलफिल करने को आप लोगों को मिलने वाले हैं. सो दिस विल बी योर रोल एज एन RAS ऑफिसर. ठीक है, समझ में आया? नाउ अब जब आप RAS का एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आपको कौन सी पोजीशंस मिलती हैं? ठीक है, कौन सी आपको पोजीशंस मिलती हैं? तो सबसे पहले जो है आप SDM लग सकते हो. देखो 2 सर्विसेज हैं, एक तो आपकी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसके ऊपर इस बार 192 जो है वो सीट्स आई हैं, और है एक आपकी अलाइड सर्विसेज जिसके अंदर आपकी 415 सीट्स आई हैं. ठीक है, मेजर सर्विसेज जो है आपकी प्रशासनिक सेवा, योर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 192 पोस्ट आई हैं आपकी, और एक होती है आपकी अलाइड. इसके अंदर आपकी कितनी आई हैं? 415 पोस्ट्स आई हैं. ठीक, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज सर्विसेज, जब आप RAS एग्जाम क्रैक कर लेते हो विद गुड रैंक तो आपको क्या बनने का मौका मिलेगा? आप क्या बन सकते हो? सबसे पहले आप बन सकते हो आपके SDM. कौन होता है आपका SDM? SDM इज द सर्वा ऑफ योर डिवीजन, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, आपका जो एक प्रशासनिक दायरा है उसके आप सर्वा हो जाओगे, राइट. आप क्या बन जाओगे? वहाँ के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बन जाओगे. ठीक, और फिर उसके बाद में आप उसके आगे क्या क्या बन सकते हो? आपका जो विद टाइम आप SDM की पोजीशन से यू कैन इवेंचुअली बिकम व्हाट? यू कैन इवेंचुअली बिकम द डेप्यूटी कलेक्टर. ठीक है बच्चों, डेप्यूटी कलेक्टर भी यू कैन बिकम. ओके, सो यू कैन बिकम अ डेप्यूटी कलेक्टर, एंड विथ दैट आप लोग फिर विद टाइम भी आप बन जाओगे ADM. क्या बन जाओगे? ADM. क्या होता है आपका ADM? ADM होता है आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. क्या होता है आपका ADM? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. उसके बाद में आप और वेर यू कैन गो, आपकी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है? टू योर डेप्यूटी सेक्रेटरी. कहाँ तक जा सकती है आपकी गाड़ी? डेप्यूटी सेक्रेटरी तक. ठीक है, कहाँ तक जा सकती है? डेप्यूटी सेक्रेटरी तक. एंड इवेंचुअली आफ्टर प्रमोशंस यू कैन बिकम व्हाट? यू कैन ऑल्सो बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो विद टाइम ये आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है, यहाँ पर टाइम बाउंड प्रमोशंस होते हैं, टाइम और वैकेंसी. ठीक है, ये 2 चीज़ें होती है जिसके ऊपर आपके प्रमोशंस डिपेंड करते हैं. ठीक है, सो उस प्रमोशंस के साथ साथ आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक की पोजीशन के ऊपर पहुंच सकते हो. एंड देयर इज ऑल्सो प्रोविजन कि जो RAS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सर्व कर देते हैं, तो उनको इवेंचुअली दे कैन बिकम द IAS ऑफिसर्स एज वेल. उनको IAS के अंदर प्रमोट भी कर दिया जाता है. देयर आर वेरियस IAS ऑफिसर्स अभी राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा जो मशीनरी है उसके अंदर जो कि RAS से प्रमोटेड है. दोज आर द प्रमोटी IAS पीपल जो पहले RAS ऑफिसर्स थे, बट विद टाइम एंड देयर व्हाट एफिशिएंसी, उनका जो काम रहा है उसकी एफिशिएंसी के बेसिस के ऊपर उन लोगों को क्या बना दिया गया है? उनको IAS प्रमोट कर दिया गया है. इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि RAS के अंदर आपको मेजर पोस्ट कौन कौन सी मिलती हैं. इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई सब लोगों को कि मेजर पोस्ट आप लोगों को कौन कौन सी मिलेंगी. एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई. आगे चले हम लोग. अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके पे स्ट्रक्चर की. पे स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो जो आपके स्टेट सर्विसेज की हमने अभी बात करी, SDM आप बनते हो, फिर प्रमोट हो के यू कैन गो टिल द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज वेल. यू कैन बी प्रमोटेड एज एन IAS एज वेल विद टाइम एंड योर वर्क एफिशिएंसी. ठीक है, तो जब आप इन स्टेट सर्विसेज के अंदर लगते हो तो आपका जो लेवल होता है, यू गेट अ पे चेक ऑफ लेवल 14. ठीक है, लेवल 14 का जो है आपको क्या मिलता है? यू गेट सैलरी ऑफ लेवल 14. सो दिस इज व्हाट? दिस इज वेरी हाई पेइंग. ठीक है, ये क्या है भैया? बहुत हाई पेइंग होता है, काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, काफ़ी प्रेस्टिजियस. देखो सैलरी एंड ऑल इज फाइन,
ठीक है, वो अगर आप किसी कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हो, ठीक, तो आपको जो है सैलरी मिल जाएगी, राइट, सैलरी आपको तब भी मिल जाएगी। बट यहाँ पर सबसे मेजर बात क्या है, आपको क्या मिल रही है, यू आर गेटिंग दैट प्रेस्टीज। इस प्रेस्टीज के पीछे ही बहुत सारे बच्चे जो हैं दे रन फॉर कमिंग इनटू दीज पर्टिकुलर सर्विसेज। येस और नो? अभी आपने देखा होगा आपके गांव में, शहर में, दोनों की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफिसर्स को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, उनको एक अलग ही इज्जत दी जाती है, राइट। सो salary is fine, but the more that you get is that societal recognition, society recognize you कि हाँ भाई इस बच्चे ने जो है एग्जाम क्लियर करके और अफसर बन गया है ये, राइट। तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना और इस चीज़ को अपने मोटिवेशन के लिए हमेशा याद करते रहना, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल ऑलवेज मोटिवेट यू फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो अब हम लोग अगर बात करते हैं आपके किसकी, सैलरी की, तो जो मेजर पोस्ट होती हैं आरएएस एग्जाम के अंदर, उसके अंदर आपको सैलरी जो है लेवल 14 की मिलती है, ठीक है। जो मेजर सर्विसेज होती हैं आपकी, उसको आपको उसके अंदर आपको सैलरी, एंट्री लेवल सैलरी है ये, ठीक है। जब आप जस्ट सर्विसेज में जा रहे हो ना, तब आपको लेवल 14 का आपको पैकेज जो है वो मिलता है, ठीक है। अब लेवल 14 में आपकी कितनी सैलरी रहेगी, 56,100 रुपये, ठीक है। ये कौन सा पे कमीशन का है, दिस इज ऑफ 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,000 आपके 100 रुपये आपको मिलते हैं एट द एंट्री लेवल, मतलब जॉब लगते ही, ठीक है। लेवल 14 का आपको पेमेंट मिलता है। बट अब क्या आने वाला है, आपका 8th पे कमीशन आने वाला है। तो ये जो ये सैलरीज है ये इंक्रीज होंगी, इसके अंदर हाइक आएगा। तो जैसे ही वो अप्लाई हो जाएगा, आपकी जब नेक्स्ट भर्तियाँ होंगी, जो नवंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम है, उस तक तो आपका 8th पे कमीशन आ जाएगा, सॉरी, और आपकी ये जो सैलरी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। देन आप जैसे जैसे प्रमोट होते हो, फिर आप जब सीनियर स्केल के ऊपर जाते हो तो आपको लेवल 16 मिलता है। 14 से आपको किस पे आ जाते हो, आप लेवल 16 के ऊपर आ जाते हो। अब यहाँ पर आपकी सैलरी भी क्या हो जाती है, आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। इट कम्स अक्रॉस 67,000 समथिंग रुपीज़, ठीक है। फिर आप जो है एक और अपर लेवल के ऊपर चले जाते हो, तो आपका लेवल 18 हो जाता है। और इस तरीके से आपकी जो सैलरी है विद योर लेवल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, ठीक है, वो बढ़ता चला जाता है, ठीक। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई। एलाइड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी अपन मेन सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अभी अपन वहीं तक रहते हैं, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अब ये तो हो गई हमारी सिर्फ सैलरी की बात। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है आपके जो और अलाउंसेस आप लोगों को मिलते हैं। क्या अलाउंसेस मिलते हैं आपके, सबसे पहले आपका डियरनेस अलाउंस मिलता है आपको उसके अलावा हाउस और रेंट का अलाउंस मिलता है आपको अपने व्हीकल का कंपनसेशन मिलता है, ठीक है। आपका जो गवर्नमेंट हाउस और ऑफिशियल व्हीकल है उसके लिए यू गेट मनी। यू ऑल्सो गेट ट्रैवल अलाउंस इफ़ यू आर गोइंग ऑन एनी काइंड ऑफ वर्क ट्रैवल, अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपका अलाउंस मिलता है। विथ दैट यू ऑल्सो गेट मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी आपको जो है मिलती हैं व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, ठीक। जब आप एक आरएएस ऑफिसर बन जाते हो विद हाई रैंक, देन यू गेट ऑल ऑफ दीज सर्विसेज, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हम आ जाते हैं हमारी किसके ऊपर, अब हम आ जाते हैं हमारी अलाइड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। अलाइड सर्विसेज देखो बेसिकली क्या होता था, पहले ना अलग अलग एग्जाम्स होते थे, बट अब इसको कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया है, आपके कंबाइन कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज को कंबाइन करके एक ही एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। मेजर अलाइड सर्विसेज में आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका अकाउंट सर्विस आ गया, ठीक है, आपका इंडस्ट्री सर्विस आ गया, फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विस आ गया, ठीक है। तो ये जो ये मेजर सर्विसेज थी अलाइड वाली, इनको आरएएस एग्जाम के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो आपके पास में जब आप अपना डैफ भरते हो तो यू हैव योर चॉइस कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो फिल इन करनी है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा पूरा, राइट। तो अपने प्रेफरेंसेस को बहुत ध्यान से भरना। और अगर आपको चाहिए कि यू मैम कम अप विद द वीडियो विद दैट एज वेल, दैट प्रेफरेंसेस को किस तरीके से हमें भरना चाहिए, सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग जो है डेफिनेटली इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आपकी जो कैटेगरी है
कैटेगरी के हिसाब से जो आपकी पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उस कैटेगरी के अंदर, उसके हिसाब से हमेशा आपको अपना डैफ भरना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर मेंस, राइट? सो बी वेरी वाइज वाइल यू आर फिलिंग योर डैफ आफ्टर योर प्री गेट्स क्लियर एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर मेंस। सो ये चीज़ एक मैं आप लोगों को बोल दूंगी, ठीक? दूसरी चीज़, अब इन अलाइड सर्विसेज वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनका मेजरली क्या काम होता है? तो सबसे पहले जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑडिटिंग का काम होता है वो ये लोग देखते हैं, जो अकाउंट सर्विस वाले होते हैं, ठीक है। अब सरकार ने हर एक डिपार्टमेंट को हर एक स्कीम के लिए कुछ ना कुछ पैसे अलॉट किए हैं, ठीक है। अब इसकी पूरी ऑडिटिंग कौन करेगा? आपका आपके ये अकाउंट सर्विस वाले ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है। दीज पीपल दे डू द इंटायर ऑडिटिंग सो दैट पता चले कि किस स्कीम में कितने पैसे एक्चुअल में खर्च हुए हैं। वो मतलब पूरा जो लेखा जोखा होता है ना सरकार का, वो ये लोग जो है वो करते हैं, ठीक है। टैक्स कलेक्शन, टैक्स का कंप्लायंस हो, ठीक है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, ठीक है। और अगर कोई भी एम्बिग्विटी दिखती है, मतलब अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से उनके अलग अलग रोल्स होते हैं, ठीक। जो सर्विस आप चूज करोगे उसके हिसाब से आपका वो पर्टिकुलर रोल होगा, ठीक। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई। अब अलाइड सर्विस वाले जो लोग होते हैं उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो लेवल 10 से लेकर लेवल 12 तक रेंज करता है, ठीक है। लेवल 12 वालों को जो सैलरी मिलती है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 39,000 समथिंग, 39,300 रुपीज़ होता है बेसिकली। एंड इवेंचुअली जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाते हो, सीनियर स्केल के ऊपर आते हो, तो आपकी सैलरी जो है वो इवेंचुअली बढ़ती जाती है। सो बोथ द सर्विसेज आर गुड, are a very secure option and are very prestigious. So once you get into the administration and if you work efficiently, then आप लोगों का जो है काफ़ी अच्छा करियर जो है वो ग्रो कर सकता है, ठीक। So this is the thing that I wanted to tell you people, so that आपके अंदर एक मोटिवेशन आए कि यार हमें तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, इस सीट के ऊपर जाके बैठना ही है, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी और एक मौका मिलेगा टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। देयर आर वेरियस IAS ऑफिसर्स एंड RAS ऑफिसर्स हमारे राजस्थान के अंदर भी जिन्होंने एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं वो अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है फॉर द पीपल, राइट। सो अपने माइंड को उस तरीके से सेट करो। इन चीज़ों से अगर मोटिवेशन मिल रहा है तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, मोटिवेशन कहीं से भी मिल रहा है लो, जस्ट बी वेरी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन विद योर प्रिपरेशन, ठीक। सो विद दैट वी एंड टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के बाद में। अगर कोई मन में डाउट्स क्वेरीज हैं डेफिनेटली आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी क्या है ना, एग्ज़ाम डेट आ गई है लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड है सो एज टू हाउ टू प्रिपेयर। तो इसका जो मूल मंत्र है वो हम लोग आपको देने के लिए 21 जून को वी विल बी हैविंग अ सेमिनार एट आवर सेंटर सुबह 11 बजे। सो डेफिनेटली यहाँ पर आओ आप। इसके अंदर क्या क्या आपसे डिस्कस होगा, 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर प्रीलिम्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स और टॉपिक्स जिनमें से बार बार आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकेंड, योर बेस्ट बुक्स फॉर RAS स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स क्या हो सकती हैं, राइट। थर्डली, व्हाट शुड बी योर रिविजन स्ट्रैटेजी, और PYQs का भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, ठीक है। सो फॉर रजिस्टरिंग ईदर यू कैन स्कैन दिस QR कोड और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी जिसके ऊपर जाके गूगल फॉर्म भर के आप अपनी सीट रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, हम लोग अपने सेमिनार में सीट्स बहुत लिमिटेड रखते हैं, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा दो सो दैट यू डू नॉट मिस दिस वन, ठीक है। चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट्स हैं, मन में क्वेरीज हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शंस, ठीक है। चलिए, सो विद दैट वील एंड इट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।